प्रश्न 1। किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग किया जाता है? ए. फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम, बी. फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम, सी. एम्पियर का परिकलन नियम, डी. दायां हाथ का अंगूठा नियम। इसका सही उत्तर डी. दायां हाथ का अंगूठा नियम होगा। प्रश्न 2। यदि किसी लूप में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसके समान होता है? ए. एक क्षण चुंबक, बी. एक कुंडली, सी. एक संधारित्रक, डी. एक प्रेरक। इसका सही उत्तर ए. एक क्षण चुंबक होगा। प्रश्न 3। सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार होती है? ए. वृत्ताकार, बी. अनियमित, सी. समांतर रेखाएं, डी. तिरछी। इसका सही उत्तर सी. समांतर रेखाएं होगा। प्रश्न 4। चुंबकीय क्षेत्र की सी इकाई क्या है? ए. न्यूटन, बी. वेबर, सी. टेस्ला, डी. एम्पियर। इसका सही उत्तर सी. टेस्ला होगा। प्रश्न 5। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी 3 भौतिक राशियों का उल्लेख किया जाता है? ए. धारा, बल, वेग, बी. धारा, चुंबकीय क्षेत्र, बल, सी. बल, दाब, धारा, डी. धारा, विभवांतर, बल। इसका सही उत्तर बी. धारा, चुंबकीय क्षेत्र, बल होगा। प्रश्न 6। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसमें किया जाता है? ए. मोटर में, बी. जनित्र में, सी. बैटरी में, डी. स्थिर चुंबक में। इसका सही उत्तर बी. जनित्र में होगा। प्रश्न 7। विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? ए. फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम, बी. फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम, सी. ओम का नियम, डी. किरचॉफ का नियम। इसका सही उत्तर ए. फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम होगा। प्रश्न 8। जनित्र जेनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? ए. ऊष्मा ऊर्जा, बी. विद्युत ऊर्जा, सी. प्रकाश ऊर्जा, डी. ध्वनि ऊर्जा। इसका सही उत्तर बी. विद्युत ऊर्जा होगा। प्रश्न 9। एक सीधी तार में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान किस पर निर्भर करता है? ए. तार की मोटाई पर, बी. धारा की दिशा पर, सी. धारा की मात्रा पर, डी. तापमान पर। इसका सही उत्तर सी. धारा की मात्रा पर है। प्रश्न 10। चुंबकीय बल की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है? ए. दायां हाथ का नियम, बी. फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम, सी. ओम का नियम, डी. वेबर का नियम। इसका सही उत्तर बी. फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम होगा। प्रश्न 6। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसमें किया जाता है? ए. मोटर में, बी. जनित्र में, सी. बैटरी में, डी. स्थिर चुंबक में। इसका सही उत्तर बी. जनित्र में होगा। प्रश्न 7। विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? ए. फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम, बी. फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम, सी. ओम का नियम, डी. किरचॉफ का नियम। इसका सही उत्तर ए. फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम होगा। प्रश्न 8। जनित्र जेनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? ए. ऊष्मा ऊर्जा, बी. विद्युत ऊर्जा, सी. प्रकाश ऊर्जा, डी. ध्वनि ऊर्जा।
इसका सही उत्तर बी विद्युत ऊर्जा होगा। प्रश्न 9। एक सीधी तार में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान किस पर निर्भर करता है? ए तार की मोटाई पर, बी धारा की दिशा पर, सी धारा की मात्रा पर, डी तापमान पर। इसका सही उत्तर सी धारा की मात्रा पर है। प्रश्न 10। चुंबकीय बल की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है? ए दायां हाथ का नियम, बी फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम, सी ओम का नियम, डी वेबर का नियम। इसका सही उत्तर बी फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम होगा। प्रश्न 11। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक गति करता है तो उसमें किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है? ए प्रत्यावर्ती धारा, बी स्थिर धारा, सी दाबित धारा, डी चालक धारा। इसका सही उत्तर ए प्रत्यावर्ती धारा होगा। प्रश्न 12। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? ए क्योंकि वे चुंबकीय बल की दिशा दर्शाती हैं, बी क्योंकि वे ऊर्जा स्थानांतरित करती हैं, सी क्योंकि वे विद्युत धारा उत्पन्न करती हैं, डी इनमें परावर्तन गुण होता है। इसका सही उत्तर ए क्योंकि वे चुंबकीय बल की दिशा दर्शाती हैं। प्रश्न 13। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होती है? ए उत्तर से दक्षिण, बी दक्षिण से उत्तर, सी पश्चिम से पूर्व, डी पूर्व से पश्चिम। इसका सही उत्तर बी दक्षिण से उत्तर होगा। प्रश्न 14। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का घनत्व अधिक होने का क्या अर्थ है? ए चुंबकीय क्षेत्र कमजोर है, बी चुंबकीय क्षेत्र अधिक मजबूत है, सी धारा कम है, डी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। इसका सही उत्तर बी चुंबकीय क्षेत्र अधिक मजबूत है होगा। प्रश्न 15। यदि किसी विद्युत मोटर की धारा को उल्टा कर दिया जाए तो मोटर का घूर्णन किस दिशा में होगा? ए पूर्व दिशा में, बी पश्चिम दिशा में, सी उल्टी दिशा में, डी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका सही उत्तर सी उल्टी दिशा में होगा। प्रश्न 16। एक विद्युत मोटर में किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है? ए यांत्रिक से विद्युत, बी विद्युत से यांत्रिक, सी रासायनिक से विद्युत, डी ताप से यांत्रिक। इसका सही उत्तर बी विद्युत से यांत्रिक होगा। प्रश्न 17। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ए लकड़ी, बी प्लास्टिक, सी लोहे, डी तांबे। इसका उत्तर सी लोहे सही होगा। प्रश्न 18। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसके द्वारा प्रकट की जा सकती है? ए धूल, बी रेत, सी लोहचूर्ण, डी पानी। इसका सही उत्तर सी लोहचूर्ण होगा। प्रश्न 19। घरेलू विद्युत आपूर्ति में कौन सी धारा प्रयोग होती है? ए स्थिर धारा, बी प्रत्यावर्ती धारा, सी दाबित धारा, डी आयनिक धारा। इसका सही उत्तर बी प्रत्यावर्ती धारा होगा। प्रश्न 20। पृथ्वी स्वयं एक विशाल खाली स्थान है। ए विद्युत कुंडली, बी चुंबक, सी प्रेरक, डी संधारित्रक। इसका सही उत्तर बी चुंबक होगा। प्रश्न 21। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ए फैराडे, बी न्यूटन, सी गैलीलियो, डी ओम।
इसका सही उत्तर ए फैराडे होगा। प्रश्न 22। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में होती हैं? ए उत्तर से दक्षिण, बी दक्षिण से उत्तर, सी केंद्र से बाहर, डी कोई निश्चित दिशा नहीं। इसका सही उत्तर ए उत्तर से दक्षिण होगा। प्रश्न 23। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए ओम का नियम, बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, सी फ्लेमिंग का नियम, डी न्यूटन का नियम। इसका सही उत्तर बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा। प्रश्न 24। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए प्रतिरोधक, बी प्रेरक कुंडली, सी संधारित्रक, डी बैटरी। इसका सही उत्तर बी प्रेरक कुंडली होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जनरल साइंस चैप्टर वाइज बताया जा रहा है। सारी वीडियो को एक बार जरूर देखें, आपके आने वाली परीक्षा में आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा प्रयास है आपका बेहतर परिणाम। धन्यवाद।